बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं आर नाम वालों का 2024 के भविष्यवाणी के बारे में कि आर नाम वाले व्यक्ति का 2024 का समय कैसा रहेगा, इस साल क्या क्या मिलेगा और क्या क्या जाएगा, किसके लिए बढ़िया रहेगा, किसके लिए बुरा रहेगा। इन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आर नाम वालों के कुंडली को देखें कि 2024 में कुंडली क्या कहती है। आर नाम वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में शनि कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में और गुरु कुंडली के अष्टम भाव में भी बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में गुरु 1 मई 2024 को 1:49 PM तक रहेंगे और अष्टम भाव में 1 मई 2024 बुधवार को 1:50 में वृषभ राशि में देवगुरु का प्रवेश होगा। 29 नवंबर 2023 को ही राहु कुंडली के छठे भाव में और केतु कुंडली के द्वादश भाव में आ जाएंगे। इन सब का जो है सो क्या फल होगा उसको समझने का आप प्रयास करें, उसको जानने की आप कोशिश करें। मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में बड़े ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ का परिचय दूंगा। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव, जो हमारे बारे में अच्छी भविष्यवाणी की जाती है, जो हमारे बारे में ये भविष्यवाणी की जाती है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भविष्यवाणी जो है सो फेल कर जाती है। वो भविष्यवाणी हमारे ऊपर में लागू नहीं होती। और जो ये कहा जाता है कि बुरा रिजल्ट मिलेगा, वो भविष्यवाणी हमारे ऊपर में लागू हो जाती है, 100% फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देवी और सज्जनों, ऐसा होने का कारण एक ही है कि आपके मूल जन्म कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में किसी ऐसे ग्रह का प्रवेश है, कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जिसका समय आपकी कुंडली में अभी चल रहा है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है जो आपको बर्बाद करने पे तुली हुई है। किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो आपकी कुंडली में मारक ग्रह है, उसका समय चल रहा है। किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है आपकी कुंडली में जो नीच का है, हो सकता है उसका समय चल रहा हो। किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा हो जो किसी पापक ग्रह के साथ। देवी और सज्जनों, ऐसी स्थिति में आप जब तक उपाय नहीं करेंगे, आपको जब तक सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि किस कारण से आपको बुरा रिजल्ट मिल रहा है, तब तक आप गोचर का बेहतरीन रिजल्ट्स के फल का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए इंतजार किस बात का है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, पहले आपने अनुभव किया है, तो तुरंत दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, 7062757996 पर मैसेज करें और जानने की कोशिश करें कि आपके लिए जो है सो क्यों बुरा रिजल्ट मिल रहा है और अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। जो उचित शुल्क है वो जमा करेंगे, जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भी भेज देंगे। आइए अब मैं आपको अवगत करवाता हूँ कुंडली से। देवी और सज्जनों, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से ही चर्चा आरंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने के कारण क्या फल मिलेगा उसको श्रवण कीजिए। कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण सबसे पहले तो ये आपको भाग्यवान बनाते हैं। आप इस समय में काफी भाग्यशाली बने रहेंगे। आपका कार्य जो है सो भाग्य भरोसे अपने आप कंप्लीट होता रहेगा। भाग्य के सपोर्ट से जो है सो आप दिन दोगुना रात चौगुना 1 मई 2024 तक जो है सो विकास करते रहेंगे। दूसरा कि ये सप्तम भाव में बैठने के कारण आपको विद्वान भी बनाएगा। आप विद्या के साथ साथ आप जो है सो लोगों के नज़र में, समाज के नज़र में इस समय में देखने को आएगा कि ये जो व्यक्ति है सो वास्तव में विद्वान तो है, क्योंकि विद्या का अर्जन भी आप करेंगे, विद्या प्राप्त भी करेंगे और जिसके कारण से आप विद्वान समाज में कहलाएंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में बैठने के कारण
आप देखेंगे कि आप में वक्तव्य पावर भी काफ़ी बढ़ गया है। इस समय में बहुत अच्छा बोलेंगे आप, आपके बोलने की कैपेसिटी, आपके बोलने की क्षमता पर में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इस समय में अगर 1 मई 2024 से पहले कोई चुनाव वगैरह होने वाला है, कोई प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहा है, कोई मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहा है, आर नाम का व्यक्ति है, तो वो विजय हासिल कर सकता है, वो चुनाव में जीत सकता है। प्रधान बनने की, मुखिया बनने की, सरपंच बनने की संभावना जो है सो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण यहाँ पर में आप ये अनुभव करेंगे कि इन सब बातों के बावजूद आप में नम्रता की कमी नहीं होगी। आप इस समय में विनम्र बने रहेंगे, विनम्रता के साथ सारे कार्य को करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप ज्योतिष विद्या के तरफ आपका रुझान हो सकता है और आप जो है सो एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। ज्योतिष विद्या के ज्ञान को भी आप अर्जन कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि आपके धैर्य में कमी नहीं होगी, आप धैर्यवान बने रहेंगे, धैर्य की कमी नहीं, पेशेंस लेवल आपका जो है सो काफ़ी हाई रहेगा। प्रवासी प्रवास जो है इस समय में आप कर सकते हैं। एक जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह जा सकते हैं। अपने गांव, समाज, शहर, राज्य, देश को छोड़ करके कहीं दूसरे गांव, शहर, समाज, देश, राज्य में, जिला में जाना पड़ सकता है। इस समय में आप सुंदर भी बने रहेंगे, आपके सुंदरता में भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। आपका चेहरा, आपका रंग रूप बड़ा सुंदर देखने को मिलेगा। इस समय में स्त्री प्रेमी भी बने रहेंगे, स्त्री से भी काफ़ी प्रेम रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, पर स्त्री से भी प्रेम करने की आप कोशिश करेंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि, देवी और सज्जनों, जब कुंडली के एकादश भाव पर में पड़ेगी, तो देव गुरु बृहस्पति की जब एकादश भाव पर में पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो वो सबसे पहले व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं। आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपके बुद्धि, विद्या, विवेक में जो है सो कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप खूब बुद्धिमान बने रहेंगे। संतान का जो है सो सुख आपका बना रहेगा, संतान का सुख आपको मिलेगा। तो ये जो है सो संतान का भी सुख आपको देगा। विद्या की भी प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, विद्या जो है सो आप प्राप्त करेंगे। विद्या का जो है सो हर तरफ से अर्जन आपको होगा और समाज आपको पंचम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण विद्वान भी जो है सो मानेगा। कला प्रेमी इस समय में बने रहेंगे, आप कला का जो है सुप्रिय रहेंगे। जैसे कि कला अर्थात आपका सिंगिंग, डांसिंग, नाटक, फिल्म इत्यादि जितने भी कला हैं, उन सब में आपका स्नेह जो है सो बना रहेगा। इस समय में आप कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पे पड़े, उसकी आयु 70 वर्ष की होती है। इस समय में तो जो है सो है, लेकिन अगर आपकी मूल कुंडली में गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर में कहीं से पंचम, सप्तम, नवम पर रही है, तो आपकी जिंदगी लगभग 70 साल की अवश्य है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली की पड़ेगी प्रथम भाव पर में, और जब प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो धर्मात्मा कहलाते हैं आप। धर्म का आचरण करने वाले कहलाते हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले कहलाते हैं, धर्म का आचरण करते हैं आप, अधर्मी नहीं कहलाते। आपके इस समय में कीर्ति में वृद्धि होती है, आप कीर्तिवान कहलाते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ने के कारण आप कुलीन कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, पत्नी व्रता, पति व्रता आप कहलाते हैं। आपको जो है सो कहीं दूसरे जगह पर में सप्तम भाव में देवगुरु बैठने के कारण जो पर स्त्री गमन का जो योग बन रहा था, दृष्टि पर गई प्रथम भाव पर में, वो योग जो है सो कट गया। देवी और सज्जनों, इस समय में अब आपको ये पत्नी व्रता और पति व्रता बना करके रखेगा। शुभ आचरण करने वाली आपकी पत्नी होंगी, बहुत अच्छे पति होंगे आपके। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से तीसरे भाव पर नवम दृष्टि पड़ने के कारण आप देखेंगे कि ये आपको भाग्यवान बनाएगा। भाग्य के
साथ आपको ये दौड़ाएंगे, भाग्य का खूब साथ मिलेगा, पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रम की कमी जो है सो आपको देखने को नहीं मिलेगी। भ्रात का सुख, भाई का सुख प्राप्त होगा, लेकिन घर छोड़ करके जाना पड़ सकता है और अच्छे आचरण करने वाले आप बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट है, कुंडली के सप्तम भाव में बैठने के कारण, कुंडली के सप्तम भाव से पंचम दृष्टि एकादश भाव के कारण, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में पड़ने के कारण और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के कारण आपने समझ लिया। अब देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को कुंडली के अष्टम भाव में जब प्रवेश करेंगे, तो कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करने के कारण क्या होगा? अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं देवी और सज्जनों, तो महर्षि कहते हैं कि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के पड़ने के कारण आपकी आयु बढ़ जाती है, जिंदगी आपकी थोड़ी लंबी हो जाती है, आप दीर्घायु हो जाते हैं। तो इस समय में अगर कोई जान वगैरह का खतरा भी आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जान जाएगी नहीं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के अष्टम भाव पर में बैठने के कारण 1 मई 2024 के बाद आप शील संपन्न रहेंगे। आपका शील स्वभाव चरित्र जो है इस समय में फिर बढ़िया रहेगा। 1 मई 2024 के बाद आप सुखी भी कहलाएंगे। आप शांति से समय बिताने का प्रयास करेंगे, शांति पसंद करेंगे। भाषा भी ऐसा नहीं है कि आपकी तीखी हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, बड़े मधुर भाषा के साथ मधुरभाषी बने रहेंगे, विवेकी रहेंगे, अपने बुद्धि विवेक से जो है सो काम करेंगे। और ग्रंथकार यानी कि किताब लिखने वाले जो लोग होते हैं, लेखक वर्ग के जो लोग होते हैं, उसमें आप बहुत बढ़िया जो है सो आप राइटिंग कर सकते हैं। कुल दीपक, बहुत अच्छा जो है सो काम करके आप अपने वंश का, कुल का नाम जो है सो रोशन कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या के प्रेमी आप बन सकते हैं, ज्योतिष प्रेमी। लोभ आपको घेर सकता है इस समय में, विषयों की, वस्तुओं की, चीज़ों को देख करके आपके मन में ये लोभ जागृत हो सकता है कि काश अगर ये चीज़ हमारी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आपको जो है सो गुप्त रोग कुछ परेशान कर सकता है। पेशाब के रास्ते से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है और दोस्तों के द्वारा आपके कुछ धन का नुकसान भी हो सकता है, धन का नाश भी हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी से मित्रों पर में विश्वास करना चाहिए। पंचम दृष्टि आप देख रहे हैं कि कुंडली के द्वादश भाव पे, कहेंगे कैसे, तो गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि जो है सो कुंडली के द्वादश भाव पर में पड़ा, तो द्वादश भाव पर में जब पंचम दृष्टि पड़ता है तो वो रजोगुनी बना देता है, राजसी प्रवृत्ति का आपको इस समय में देवगुरु बना देगा। राजाओं की तरह जिंदगी जिएंगे 1 मई 2024 के बाद। 1 मई 2024 के बाद अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु और दृष्टि द्वादश भाव पर में पंचम, कुछ मामले में आपको दुखी भी जो है सो करने का प्रयास करेगा, धन का भी खर्च खूब करवाएगा। और सही मायने में जो बुद्धिमान कहते हैं लोग, तो आपके दिमाग में सही मायने में जो है सो बुद्धिमान तो आप रहेंगे, लेकिन किसी किसी विषय पर में दुर्बुद्धि हो जाएंगे, गलत बुद्धि जो है आपका प्रवेश कर जाएगा, जो आपको परेशान करेगा। कुंडली की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव पर में, और द्वितीय भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण आप, द्वितीय भाव पर पड़ने के कारण क्या होगा कि आप जो हैं सो पिता के धन का कुछ नुकसान कर सकते हैं। जो पिता का धन दौलत है, जो पिता की जो संपत्ति है, उसके मामले में कुछ आप नुकसान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पिता के धन का नाश जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि धनार्जन नहीं करेंगे, धन का अर्जन भी करेंगे, धन की प्राप्ति भी आप निश्चित तौर पर में करेंगे। परिवार के लोगों से, कुटुंब से जो है आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी। मित्र वर्ग में आपको श्रेष्ठ माना जाएगा, दोस्तों में आपको मान सम्मान मिलेगा, राजमान्य आप रहेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि जो है सो चौथे भाव पर में पड़ेगी, तब क्या होगा?
चौथे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप जहाँ जिस मंडली में जिस फील्ड में रहेंगे ये आपको श्रेष्ठता का पद देंगे। आपको जो है चौथे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण विद्या की तरफ आपका खूब रुझान होगा, ज्ञान प्राप्ति। आप जमीन वगैरह 1 मई 2024 के बाद खरीद करके जमीन का सुख, वाहन का सुख और माता पिता का भी पूर्ण सुख आपको मिलने का योग जो है सो बन रहा है। आपके लिए बड़ा सुखद समय चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। तो देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट जो है कुछ मामले में बढ़िया तो कुछ मामले में खराब भी है। देवगुरु बृहस्पति के बाद अब हमारी चर्चा जो है सो होगी शनि देव पर। उसके बाद चर्चा करेंगे राहु केतु पर। शनि जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में शनि के बैठने के कारण जो है पंचम भाव में शनि के बैठने के कारण क्या होगा, तो कहते हैं कि शनि जब पंचम भाव में आ जाए तो ये क्या करता है, तो पूरे वर्ष आपको वात का रोगी बना सकता है। ये वात रोग जो है सो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। वात रोग के कारण थोड़ा सा आप डैमेज हो सकते हैं, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। घूमने टहलने में बहुत मन लगेगा, भ्रमणशील बने रहेंगे, खूब घूमेंगे टहलेंगे आप। विद्वान भी कहलाएंगे, उदासीन रहेंगे, न्यूट्रल, ना ही किसी के पक्ष में ना ही किसी के विपक्ष में शनि करेगा। संतान का सुख भी मिलेगा। आलसी एवं चंचल भी आप रहेंगे। आलस्य भी जो है सो आपको कुछ मामले में परेशान कर सकता है और चंचलता की जो है आपको प्राप्ति जो है सो इससे होगी। मन आपका बड़ा चंचल रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पर में, तो तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में जब पड़ेगी तो क्या होगा, तो सप्तम भाव पर में जब ही शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ गई ये आपको कलह प्रिय बना देगा। कुछ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न करवा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि कुछ गलत मार्ग पर में भी ले जाने का कोशिश कर सकता है ये आपको। और आपको बता दूं कुछ धन का नुकसान भी करवा सकता है और स्वभाव में कुछ मलिनता भी आ सकती है आपको। शनि की सप्तम दृष्टि जब एकादश भाव पर में पड़ेगी, गुरु के पड़ने के कारण क्या मिला वो देखिए, और शनि की जब मिलेगी पड़ी तब क्या होगा। तो शनि जब एकादश भाव पर में दृष्टि देता है तो कहते हैं कि जो वृद्ध वर्ग के लोग होंगे उनको संतान का खूब सुख मिलेगा। बहुत सारे भाषाओं का इस वर्ष में आप ज्ञान अर्जन कर लेंगे और व्यापार करके, साधारण व्यापार करके भी आप जो है सो अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर लेंगे। शनि की दसम दृष्टि जो है जब द्वितीय भाव पर में पड़ेगी तो क्या होगा, तो कहते हैं जब द्वितीय भाव पर में पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो शनि जो है सो कुछ धन का नुकसान करवाता है, कुछ परिवार के लोगों से विरोध भी करवाता है। तो आपको भी शनि कुछ धन का नुकसान भी करवाएगा, कुछ परिवार के लोगों से विरोध भी करवाएगा और कुछ शारीरिक कष्ट भी आपको जो है हेल्थ वाइज इशू भी शनि देने की कोशिश कर सकता है। तो शनि का रिजल्ट जो है देवी और सज्जनों कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में खराब भी है, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। जब राहु कुंडली के छठे भाव में बैठता है तो क्या करता है, तो राहु के कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण क्या होगा, तो ये जो है सो आपको विधर्मियों द्वारा लाभ, अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुसलमान से लाभ मिलेगा, जैन से, सिख से, ईसाई से आपको लाभ मिलेगा। आप निरोग रखने का प्रयास राहु जरूर करेगा, आपको शत्रु का नाश करने का प्रयास राहु जरूर करेगा। कमर दर्द थोड़ा सा राहु देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पराक्रम में वृद्धि जरूर करेगा और बहुत बड़ा बड़ा कार्य भी आपसे राहु करवा देगा। राहु की पंचम दृष्टि कहाँ है, दसम भाव पर में है। तो राहु की पंचम दृष्टि देवी और सज्जनों दसम भाव पर में पड़ेगी तो क्या होगा, तो दसम भाव पर में पड़ता है तो माता पिता को कुछ मामलों में कष्ट का सामना करना पड़ता है। राहु के कारण माता पिता को कुछ कष्ट का सामना भी इस वर्ष करना पड़ सकता है। आपके लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, राहु की दसम भाव पर में दृष्टि राजा से आपको लाभ भी दिलवाएगा और उद्योग वगैरह चलाते हैं, फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं तो उस मामले में भी आपको लाभ देगा। राहु की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में पड़ती है। तो कुंडली के द्वादश भाव में जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो भी पूर्ण दृष्टि, तो ये गुप्त रोग से आपको परेशान करवा सकता है, शत्रु का नाश करवाएगा, कुमार गलत मार्ग से आपको धन का लाभ जो है दिलवाने का कोशिश करेगा और कुछ मामले में नुकसान करने की भी कोशिश जो है आपको ये कर सकता है।
राहु के जब नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो द्वितीय भाव पर में जब राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी तो ये परिवार के लोगों में कुछ टेंशन तनाव, पत्थर से कुछ चोट वगैरह लग सकता है और आपकी प्रकृति जो है सो चंचल हो सकती है। केतु जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है और पूरे वर्ष यहीं रहेगा। तो केतु के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपका जो है बुद्धि वो चंचल रहेगा, कुछ धूर्त भी आप बने रहेंगे, किसी से कुछ कुछ ठग भी लेंगे, अविश्वासी भी आप बने रहेंगे और जनता को भूत प्रेत की जानकारी दे करके भी इस वर्ष में जो है सो आप कुछ लाभ आप लेने का प्रयास जो है सो कर सकते हैं, क्योंकि केतु कुंडली के द्वादश में है। तो देवी और सज्जनों, यही थी आर नाम वालों की 2024 की भविष्यवाणी जो हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।